नमस्कार, मैं हूं योग प्रशिक्षक सत्यनारायण जाट और आप देख रहे हैं सत्य योगा। सत्य योगा के इस नए और महत्वपूर्ण एपिसोड में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। जीवन में 59 के पार, योग से आनंद के द्वार, यही है आज के मेरे इस वीडियो का थीम। मैंने जीवन के 59 वर्षों की यात्रा पूरी कर ली है और मैं अब 59 के पार हूँ। 59 वर्षों की जो मैंने यात्रा पूरी की है वो शारीरिक और मानसिक सुखों से ऊपर उठकर आनंद की भी मैंने यात्रा की है। हम जीवन भर शारीरिक सुखों के पीछे दौड़ते रहते हैं और मानसिक शांति के पीछे दौड़ते रहते हैं, लेकिन इस दौड़ में हम हमारा जो असली थीम है आनंद, उसको भूल जाते हैं। आनंद क्या है, इसके बारे में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जब गीता को उपदेश दिया था तो अध्याय 3 में कहा था कि हे अर्जुन, हे पार्थ, तुम निष्काम भाव से और अनासक्ति भाव से अपने कर्म करो। जब तुम इस तरह का कर्म करोगे तो तुम्हें एक प्रसाद मिलेगा, इसका एक फल मिलेगा, वो होगा आनंद। जो आनंद होता है वो परमात्मा का प्रसाद होता है, परमात्मा तक की यात्रा होती है, हमारी आत्मा की परमात्मा तक की यात्रा होती है। उसमें जो अनुभूति होती है वो होता है आनंद। तो हमें जीवन में आनंद को देखना होता है, जबकि हम आनंद से भटककर शारीरिक सुखों के, भौतिक सुखों के, इंद्रियों के सुख में उलझे रहते हैं और हम उसी उलझन में बुढ़ापे तक पहुंच जाते हैं। हम यात्रा चाहे शरीर की करें, चाहे शारीरिक की सुख सुविधाओं की करें, या तो मानसिक खुशी के लिए करें, या फिर हम आध्यात्मिक यात्रा करें, या कि आनंद को पाने के लिए यात्रा करें, हमें इस शरीर की ज़रूरत तो होगी। जब हमें ये पता होता है कि आपका शरीर वृद्ध हो रहा है तो हमें डराने वाली ये चीज़ होती है, क्योंकि हमारे दिमाग में एक तस्वीर आती है कि बुढ़ापा, वृद्धावस्था, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जिसके हाथ में लाठी होगी, जिसकी कमर झुकी हुई होगी, जिसके घुटने काम नहीं कर रहे होंगे, जिसे चला नहीं जा रहा होगा, जिसके शरीर के ऊपर, जिसके चेहरे के ऊपर सलवटें होगी, यानी कि झुर्रियाँ होगी, या तो बाल होंगे नहीं, या पक गए होंगे, दांत गिर गए होंगे, आँखों से दिखना बंद हो गया होगा और गाल अंदर घुस गए होंगे और आपकी याददाश्त कमज़ोर हो गई, शरीर के अंदर बहुत सारी बीमारियां लग रही होगी। इस तरह की जब हम पिक्चर देखते हैं तो हम डर जाते हैं। लेकिन ये जो बुढ़ापा है इसको हम रोक तो नहीं सकते, लेकिन बुढ़ापे की जो गति है, यानी कि वक्त से पहले जो बुढ़ापा आता है उसकी गति को हम धीमा कर सकते हैं। इसके जो दुष्प्रभाव है बुढ़ापे के, उन दुष्प्रभावों को हम कम कर सकते हैं। ये कैसे कर सकते हैं? यदि हम नियमित रूप से योग का अभ्यास करते हैं, योग में जीवन जीते हैं, तो इस बुढ़ापे के ऊपर, इस बुढ़ापे की इस बढ़ती गति के ऊपर हम नियंत्रण पा सकते हैं। सबसे पहले बात ये आती है कि आखिर बुढ़ापा है क्या, बुढ़ापे का अनुभव हमें कैसे हो। ये मान लो कि आपके हाथ में कुछ है और वो खो गया है, इसका जो पश्चाताप होता है वो बुढ़ापा होता है। आपको लगता है आपके हाथ में अभी बचपन था, अभी जवानी थी, लेकिन वो खो गई है, वो आपके हाथ में नहीं है, तो इस तरह का जो पछतावा होता है वो बुढ़ापा है। आपकी जो आँखें देखना बंद कर देती है, या इनकी रोशनी कम हो जाती है, कानों से सुनना बंद हो जाता है, सूंघने की शक्ति आपकी बहुत कम हो जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी इनको पाने की या इन इंद्रियों की सुख की लालसा बनी रहती है, वो बुढ़ापा है। आपको निरंतर ये आभास होता रहता है कि अब तो मुझसे कोई बात नहीं करता, या मुझसे कोई कुछ पूछता नहीं, यानी कि मेरी अहमियत कम हो गई है। इस तरह का जो एहसास होता है वो बुढ़ापा है। बच्चे खेल कूद रहे हों, कपल घूम रहे हों, हंसते खिलकते लोग आपको बुरे लगने लगते हैं, तो इसका मतलब है आपके अंदर बुढ़ापा आ गया। तो बुढ़ापे के जो सिम्टम्स हैं, बुढ़ापे के सिम्टम्स को हम योग द्वारा किस तरह से कंट्रोल करें, या कि योग के द्वारा हम किस तरह से अपने जीवन को एक बहुत अच्छा बनाएं, और ये जो दुष्प्रभाव उनका किस तरह से हम रोकें, इसके लिए हम योग का अभ्यास करते हैं। तो योग के द्वारा हम आज ये जानेंगे कि किस तरह बुढ़ापे के प्रभाव को कम किया जा सकता है, या इसकी गति को कम किया जा सकता है। इसके लिए मैं आज आपको कुछ प्राणायाम और योगासन की सलाह दूंगा। तो आइए हम चलते हैं योगाभ्यास की ओर। इससे पहले कि हम योगाभ्यास करें, ये जो वृद्धावस्था है या जो बुढ़ापा आता है, इसके कारण क्या है, इनके ऊपर भी थोड़ा हम गौर कर लेते हैं। तो इसके कुछ कारण है, और उन कारणों में अधिकांश ऐसे कारण है जो हमारे अपने दैनिक जो रूटीन है, हमारा जो रोजाना की जो जीवनचर्या है, उसको यदि हम बदल देते हैं
तो ये जो प्रभाव है वो कम हो जाते हैं। तो इसके ऊपर सबसे महत्वपूर्ण जो है, आपको देखने में लगेगा कि ऐसा कैसे है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मात्रा में यदि हम पानी पीते हैं तो भी हमारा बुढ़ापा जल्दी आता है, क्योंकि हमारा जो वात पित्त और जो कफ होता है उसका संतुलन वो बिगड़ जाता है। हमारी किडनी को, हमारी जो किडनी है उसको बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है। इसलिए ज़रूरत से ज़्यादा पानी नहीं पीना चाहिए, आपको ज़रूरत हो तभी पानी पीना चाहिए। उसके बाद में है कि आज के जैसे बच्चे हैं कि दिन में सोते हो रात को जागते हैं, तो इस तरह का जो सिस्टम है प्रकृति के विरुद्ध है। और दिन में सोकर रात को जागना, इस हमारा मेटाबॉलिज्म है वो डिस्टर्ब होता है, इससे भी हमारा जो बुढ़ापा है जल्दी आता है जीवन में। और गरिष्ठ भोजन करना आजकल का एक फैशन हो गया है कि गरिष्ठ भोजन करना, अधिक मसालों वाला भोजन करना, इससे भी हमारा जो पाचन शक्ति है हमारे शरीर की वो प्रभावित होती है और हमारा बुढ़ापा जल्दी आता है। धातु की क्षीणता, कामुक होना, कामुक विचार रखना, कामुक का हाव भाव होना, कामुक क्रीड़ा करना, इस तरह की जो चीज़ें होती है वो हमारे शरीर के अंदर दुष्प्रभाव डालती है, हमारी जो धातु है उसका क्षीण होता है। मल मूत्र के वेग को रोकना, कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी जरूरी मीटिंग में होते हैं या किसी काम में होते हैं तो मल मूत्र के वेग को हम रोकते हैं, तो मल मूत्र के वेग को नहीं रोकना चाहिए। मल मूत्र के वेग को जब हम रोकते हैं तो हमारी जो आते हैं या हमारी किडनी है, हमारा जो सिस्टम है शरीर का वो प्रभावित होता है और उससे भी हमारा जो एजिंग फैक्टर है वो बढ़ता है, यानी कि हमारी जो बुढ़ापा की जो क्रिया है वो जल्दी होती है। उसके आगे आता है अवसाद होना, यानी कि हम जब डिप्रेशन में होते हैं, टेंशन में होते हैं, यानी कि चिंता में होते हैं, तब भी हमारे अंदर बुढ़ापे के संकेत बहुत दिखाई देने लग जाते हैं। और अधिक यदि हम नमक का इस्तेमाल करते हैं तो अधिक नमक के खाने से भी हमारे अंदर बुढ़ापा जल्दी आता है, क्योंकि जो सोडियम होता है उससे हमारे जो कोशिकाएं होती है वो उनका नाश होता है, यानी कि वो क्षति उनको पहुंचती है, इस वजह से भी हमारा बुढ़ापा जल्दी आता है। यदि हम नशा करते हैं या धूम्रपान करते हैं उससे भी हमारा बुढ़ापा जल्दी आता है। जो हम धूम्रपान करते हैं वो उससे हमारी जो स्किन है, हमारी जो चमड़ी वो निस्तेज हो जाती है, और जो हम नशा करते हैं उससे हमारी किडनी है, हमारा लीवर है वो प्रभावित होता है, हमारा हार्ट है वो प्रभावित होता है। और जब हम प्रदूषण में रहते हैं, चाहे जल प्रदूषण हो, चाहे वायु प्रदूषण हो, चाहे शोर प्रदूषण हो, उससे भी हमारे शरीर में बुढ़ापे के सिम्टम्स दिखाई देने लग जाते हैं। और एक महत्वपूर्ण और आखिरी कारण है वो है हम ज़्यादा जब सिटिंग करते हैं, 8 घंटों से ज़्यादा लगातार हम बैठते हैं, 12 घंटा तक बैठते हैं, तो हमारे शरीर का सिस्टम बिगड़ जाता है, हमारा मोटापा बढ़ने लगता है और हमारे अंदर बुढ़ापे के जो चिन्ह हैं वो दिखाई देने लगते हैं। तो ये सारी बहुत ऐसी चीज़ें थी जिनको यदि हम चाहें तो डेली हमारा जो रूटीन है उससे दूर कर सकते हैं और हमारे अंदर जो बुढ़ापे के संकेत हैं, यानी कि बुढ़ापे की जो गति है उसको रोक सकते हैं। तो आइए अब हम करते हैं इसके लिए योगाभ्यास। तो आज का हमारा जो ये वीडियो है ये बढ़ती हुई उम्र के ऊपर किस तरह से अंकुश लगाए ताकि बुढ़ापे का जो दुष्प्रभाव हमारे ऊपर ना पड़े। तो इसमें जब हम योगाभ्यास करते हैं तो योगाभ्यास में सबसे पहले मैं सलाह दूंगा आपको एक प्राणायाम की, लेकिन प्राणायाम करने से पहले सबसे पहले हमें किसी एक आसन में बैठना होता है। प्राणायाम हम तभी कर सकते हैं जब कुछ देर तक उस आसन में हम टिकें। इसलिए इसके लिए मैं आपको सलाह दूंगा कि एक आसन है जो सबसे महत्वपूर्ण आसन है, उसका नाम है सिद्धासन। सिद्धासन में हमारी जो 72,000 नाड़ियाँ होती है वो प्रभावित होती है और हमारा जो शरीर है ध्यान के लिए तैयार होता है। आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो एक महत्वपूर्ण आसन है, कृपया इस पर ध्यान दें। तो सिद्धासन के लिए हम क्या करते हैं, हमारे दाहिने पैर को उठा के हमारे जंघा के यहाँ पर रखें, उसके बाद में बाएं पैर को उठाएं और उसके नीचे रखें। इसका कारण ये है कि जब भी हम ध्यान में बैठते हैं तो हमें काफ़ी देर तक बैठना होता है। हमारा शरीर जो है हिलना डुलना नहीं चाहिए, हमारे शरीर में कोई हरकत नहीं होनी चाहिए, और जो आसन जिसमें बैठे हैं उस आसन में भी कोई हरकत नहीं होनी चाहिए, तभी हम ध्यान में बैठ सकते हैं, तभी हम प्राणायाम कर सकते हैं। ये जो सिद्धासन है, सिद्धासन में क्या कि आप ही का जो पूरा शरीर है, यानी कि आपका जो बैठने का के दौरान आपका जो शरीर है पूरा जमीन से टच है। आपकी जो शरीर है वो गुरुत्वाकर्षण, जो जमीन का गुरुत्वाकर्षण होता है उसके कारण गुरुत्वाकर्षण शक्ति अपनी तरफ खींचती है, और हमारा जो शरीर है यदि उसके टच में है तो उसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा, उसके अंदर कोई हलचल नहीं होगी। तो ये हमारा सिद्धासन है। सिद्धासन में महत्वपूर्ण बात यह है,
कि आपकी जो रीढ़ की हड्डी है, आपकी स्पाइनल कॉर्ड है, सीधे रहे, आपकी नज़र सामने रहे, यह सीधा सा। तो ये बैठने का तरीका। अब यहाँ से मैं आपको एक प्राणायाम की सलाह दूंगा, और वो प्राणायाम है ध्यानमय प्राणायाम, यानी कि ऐसा प्राणायाम जिसके अंदर आप ध्यान में भी जाते हैं, ध्यान में भी जा सकते हैं, या ध्यान लगाने की प्रक्रिया भी आप सीख सकते हैं। तो इसके लिए आप सबसे पहले अपनी साधारण गति से अपनी श्वास को जारी रखिए, और उसके बाद में आप यात्रा करेंगे शरीर के अंदर की, यानी कि हमारे शरीर के अंदर 7 चक्र होते हैं। वो 7 चक्र कहाँ कहाँ, एक बार मैं उनको बताऊंगा, आप जब भी करें उनका ध्यान करें, उन चक्रों के बारे में सोचें। जो 7 चक्र है हमारे जीवन का आधार है। हमारा जीवन स्वस्थ है या नहीं है, ये इसी पे निर्भर करता है कि आपके जो चक्र आज हैं, यानी कि जो 7 चक्र हैं वो कितने स्वस्थ हैं। तो जब भी आप प्राणायाम करें, प्राणायाम में वैसे चक्र के बारे में नहीं बताया जाता है क्योंकि, लेकिन मैं इसको जो नाम दे रहा हूँ वो ध्यानमय प्राणायाम, यानी कि ऐसा प्राणायाम जिसमें हम ध्यान के अंदर भी जा सकते हैं। तो आप इस अवस्था में, इस पोजीशन में बैठें, आपकी जो हाथ है ये ज्ञान मुद्रा में रहे, इस तरह से नज़र आपके सामने रहें, और आप यहाँ से अपनी नज़रें बंद कर लें। धीरे धीरे आप गहराई से सांस लेंगे। सांस लेने के बाद में सबसे नीचे आपकी जो एनस है, आपकी जो गुद है, उसके पास में स्थित होता मूलाधार चक्र। मूलाधार चक्र हमारे जीवन का आधार है। मूलाधार चक्र में सारी सृष्टि की, सारी ब्रह्मांड की जो शक्तियाँ निहित है। जब आप इसका ध्यान करते हैं, इस अंतर मन से आप वहाँ पहुँचते हैं, तो आप में वो सारी जो चीज़ें हैं वो आपको अनुभूत होने लगती है। तो सबसे पहले आप जब जाएंगे तो आंख बंद करके, और जो आपका मूलाधार चक्र है उसका ध्यान करेंगे। मूलाधार चक्र के बाद में आप ध्यान करेंगे, उससे आगे वाला जो चक्र है वो स्वाधिष्ठान चक्र होता है। मूलाधार चक्र से लगभग 3 से 4 अंगुल ऊपर होता है। और स्वाधिष्ठान जो चक्र होता है, स्वाधिष्ठान चक्र में हमारे जन्मों जन्मों के जो संस्कार हैं, जो छाया है, वो उसमें पड़ी हुई होती है। तो ये चक्र जब आपका सिद्ध होता है, इस चक्र को आप साध लेते हैं, तो आपके जीवन से, यानी कि पूर्व जन्म के सारे संस्कार जितने भी हैं, आप उनको देख सकते हैं। और इसके बाद में आता है, नाभि के ऊपर होता है एक मणिपुर चक्र। मणिपुर चक्र ऊर्जा का केंद्र होता है। हमारा जो भोजन होता है वो यहीं पेट में होता है। उस भोजन को पचाने के लिए ऊर्जा की जरूरत होती है। हमारे जो 5 तत्व है, पृथ्वी, आकाश, वायु, अग्नि, जल, उसमें जो अग्नि तत्व है उसकी प्रधानता होती है इसके अंदर, मणिपुर चक्र के अंदर। हमारे भोजन को पचाने में इसकी का बहुत बड़ा योगदान होता है। इसलिए मणिपुर चक्र पे आप आगे ध्यान ले जाएं। जब मैं बोलूँ मणिपुर चक्र, तो आपको नाभि के ऊपर ध्यान लगाना। उसके बाद जब आते हैं तो अनाहत चक्र, हमारे जो दोनों फेफड़े हैं, हमारे जो यहाँ बीच में हमारे हृदय के पास में होता है अनाहत चक्र। अनाहत चक्र, इसको हृदय चक्र भी बोलते हैं। जो व्यक्ति बहुत प्रेमी होते हैं, जिनको लोग बहुत पसंद करते हैं, वो उनका ये चक्कर बहुत ही सदा हुआ होता है, यानी कि शुद्ध होता है। इसके ऊपर आते हैं हम विशुद्धि चक्र। विशुद्धि चक्र हमारे गले के अंदर होता है। जिनकी भाषा बहुत अच्छी होती है, जिनकी बोली में मिठास होता है, उसके उन लोगों के अंदर ये जो विशुद्धि चक्र होता है ये काम कर रहा होता है, या ये विशुद्ध चक्र है वो सक्रिय होता है। विशुद्धि चक्र में आपका जो मन है, आपका हृदय से जुड़ता है, एक सेतु का काम भी करता है ये। इसलिए मन और हृदय जब जुड़ता है तो जीवन में चमत्कार होते हैं। इसके ऊपर हम आते हैं आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र हमारे ललाट के यहाँ पर, जहाँ त्रिनेत्र भी बोलते हैं जिसको, यहाँ पर हमारा जो तीनों हमारी जो नाड़ियाँ है उसका ये संगम होता है। यहाँ पर ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, जिसको गंगा, यमुना और सरस्वती कहते हैं, यहाँ आके वो मिलती है। बहुत महत्वपूर्ण होता है ये। और ध्यान के दौरान इस पे ध्यान किया जाता है आज्ञा चक्र पे। लेकिन आज्ञा चक्र पे सीधा हम ध्यान नहीं कर सकते, बाकी चक्र हमारे स्वस्थ होने चाहिए, अन्यथा हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, हमारा ध्यान भटक जाता है। सबसे ऊपर होता है 7वां चक्र, उसको हम सहस्त्रार चक्र कहते हैं। सहस्त्रार चक्र तब सिद्ध होता है जब हम सहज समाधि में जाते हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, जो जीवन का ध्येय है, जो योग का मकसद है, समाधि को प्राप्त करना, वो तब समाधि सिद्ध होती है जब आपका सहस्त्रार चक्र खुलता है। तो मैं जब चक्रों के नाम बोलूँगा तो आपको वहाँ पर अपना आंतरिक ध्यान ले जाना, मतलब मन को अंदर से वहाँ पहुँचना है। तो हम ध्यान में प्राणायाम शुरू करते हैं। गहराई से आप लंबा सांस लेंगे
श्वास को रोकेंगे। जब आपका श्वास रुका हुआ तो उस चक्कर का ध्यान करेंगे जिस चक्कर के बारे में बोलता हूँ। तो गहरा श्वास लीजिए और मूलाधार चक्कर के ऊपर ध्यान को ले जाइए। सांस को रोके रखिए। आपका पूरा ध्यान मूलाधार चक्कर के ऊपर होना चाहिए। धीरे धीरे नाक से सांस छोड़ना। उसके बाद फिर से लंबा गहरा सांस लेना है और स्वादिष्टान चक्कर के ऊपर अपने ध्यान को ले जाना है। स्वादिष्टान चक्र पे अपना ध्यान ले जाइए। जैसा मैंने बताया था कि जन्मों जन्मों के आपके संस्कार यहाँ पर पड़े हैं इस चक्र के अंदर। आपके जितने भी जन्नांग होते हैं उनको ये सक्रिय करता है। धीरे धीरे श्वास छोड़िए। फिर गहरा सांस लीजिए और नाभि के ऊपर जो मणिपुर चक्कर है उस पर ध्यान ले जाइए। गहरा सांस लीजिए, सांस रोकिए, मणिपुर चक्कर के ऊपर ध्यान ले जाइए। आप महसूस करेंगे ज़्यादा अभ्यास के बाद, जब आप नियमित रूप से इसका अभ्यास करते हैं तो मणिपुर चक्कर, जिस चक्कर पे भी आप ध्यान केंद्रित करते उसके चारों तरफ स्पंदन होता है। ये एक वाइब्रेशन सा आपको अभी नहीं, जब आप बहुत अभ्यास कर लेंगे तो ऐसा महसूस होगा आपको। धीरे धीरे सांस छोड़िए। फिर गहरा सांस लेना है। वो अनाहत चक्कर जिसको हृदय चक्कर कहते हैं उसके ऊपर अपना ध्यान ले जाइए। गहरा सांस लीजिए। जब आप सांस ले रहे होते हैं तो ध्यान रखने की बात है आपका पेट फूलना चाहिए। आपका जो पूरी प्राणवायु है पूरी शरीर में जानी चाहिए। आप सांस ले रहे हैं, आपका पेट फूला होना चाहिए। पूरे बॉडी के अंदर आपका जो प्राणवायु है, आपकी जो श्वास है वो खून के साथ में जाती है और आपके शरीर को एनर्जी मिलती है। गहरा लंबा सांस लेके अनाहत चक्कर के ऊपर अपना ध्यान ले जाइए। श्वास को रोकिए। श्वास छोड़िए। जब श्वास छोड़ते हैं तो आपका पेट खाली हो जाता है, आपका पेट पिचक जाता है, चिपक जाता है आपकी के शरीर के साथ में। फिर आपको गहरा श्वास लेना है और विशुद्धि चक्कर यानी गले के ऊपर जो चक्कर है उस पर ध्यान को ले जाना है। गहरा श्वास लीजिए, सांस को रोकिए, धीरे धीरे सांस छोड़िए। नाक से ही सांस लेना है और नाक से ही सांस छोड़ना है। अगला चक्कर है आज्ञा चक्कर। गहराई से सांस लेंगे, आज्ञा चक्कर के ऊपर ध्यान को ले जाएंगे। धीरे धीरे सांस छोड़िए। आखिरी चक्कर है सहस्त्रार चक्कर। गहराई से नाक से लंबा सांस लेंगे और सहस्त्रार चक्कर के ऊपर अपने ध्यान को ले जाएंगे। सांस लीजिए, पूरे पेट में सांस भरिए, सांस को रोकिए, सहस्त्रार चक्कर पे ध्यान को ले जाइए। धीरे धीरे नाक से श्वास छोड़िए। आराम से बैठ जाइए। तो ये था ध्यान में प्राणायाम। यानी कि जब भी आप ध्यान करते हैं तो आपके जो चक्राज है उनसे शुरुआत कीजिए। जब आप अपने चक्र के ऊपर ध्यान ले जाएंगे तो बाहर की दुनिया से आप कट जाते हैं और आपकी यात्रा अंदर की ओर यात्रा होती है। आप 1 मिनट करेंगे, 2 मिनट करेंगे, 5 मिनट, 10 मिनट, घंटा, 2 घंटा, एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको पता भी नहीं लगेगा कि आपने कितने समय तक आप बैठे हुए। और मैंने जैसा बताया कि ये जो मुद्रा होती है, जो सिद्धासन है, ये सबसे बड़ी आसन होता है ध्यान के लिए, क्योंकि इसके अंदर आपके जो 3 बंद होते हैं ऑटोमेटिक लग जाते हैं। 3 बंद जैसे यहाँ पर आपका जालंधर बंद लगता है गले के अंदर, यहाँ पर उड़ियन बंद लगता है पेट में,
और मूल बंध लगता है मूलाधार चक्र पे। जब ये तीनों बंद लग जाते हैं तो आपकी अंदर की बंद मतलब बंध जाती है, रास्ते रुक जाते हैं, तो आपकी अंदर की जो ऊर्जा होती है वो अपव्यय नहीं होता उसका, वो बाहर नहीं जाती है। और जब ऊर्जा बाहर नहीं जाएगी तो आपके अंदर एक गति बढ़ेगी, आपके जीवन को एक दिशा मिलेगी और आपके जीवन के अंदर एक चमत्कार सा आपको महसूस होगा। तो जब भी आप ध्यान करें तो इस आसन में बैठें और प्राणायाम के साथ में ध्यान करें। तो अब हम चलते हैं आसनों की तरफ। आसन हम इसमें वो आसन करने जा रहे हैं जिससे हमारी जो बैकबोन है यानी कि जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड है, हमारी जो रीढ़ की हड्डी है, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी आए। क्योंकि आदमी के अंदर बुढ़ापा कब आता है? जब हमारी जो ये रीढ़ की हड्डी होती है स्टिफ हो जाती है, कठोर हो जाती है। जितनी आपकी कठोर होगी रीढ़ की हड्डी, बुढ़ापा आपका उतना ही नज़दीक होगा। इसलिए हम जो भी आसन करेंगे, आज मैं आपको 6 आसन बता रहा हूँ, जो हम 6 आसन करेंगे सभी के अंदर हमारी रीढ़ की हड्डी के ऊपर ताकत पड़ेगी। यानी कि रीढ़ की हड्डी को हम मूवमेंट देंगे, उसको मोड़ेंगे, उसको झुकाएंगे, तो रीढ़ की हड्डी जितनी आपकी काम आएगी, आपका जो लचीलापन बना रहेगा, आपका बुढ़ापा आपसे दूर रहेगा। तो रीढ़ की हड्डी हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड है ये हमारी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे हमारा जो मस्तिष्क है और हमारा जो शरीर है इनके बीच में तालमेल बना रहता है। हमारे शरीर को ये सेफ देती है, मतलब ये एक आकृति देती है, और हमारे जो दिमाग है उसको ब्रेन को ये मैसेज पहुंचाती है। रीढ़ की हड्डी हमारी होती है 100 इसके अंदर जॉइंट्स होते हैं और 120 मसल्स होती है। इसकी जो मूवमेंट करने की ताकत है ये फ्लेक्सिबिलिटी 67% तक, यानी कि 67% तक ये मुड़ सकती है। ये जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, हमारी स्पाइनल कॉर्ड है, जो 100 किलो से भी ज़्यादा कहीं गुना तक वजन को झेल सकती है। इसलिए हमारी इतना इम्पोर्टेंट हमारी बॉडी का ये जो पार्ट है, इसको हमें स्वस्थ रखना है और इसी पे हमारा जीवन निर्भर करता है। तो आज हम जितने भी आसन कर रहे हैं, उन आसनों में केवल हमारी रीढ़ की हड्डी को, ये जो हमारी रीढ़ की हड्डी है ये फ्लेक्सिबल हो, इसमें मूवमेंट हो, उसी के लिए करेंगे। तो आइए, सबसे पहला हमारा आसन है भुजंगासन। भुजंगासन के लिए आप पेट के बल जमीन पर लेट जाएं, इस तरह से। यहीं से दोनों पंजों को मिला के रखें, दोनों जो हमारे हाथ है इसको इस तरह से रखें साइड में। अब यहीं से धीरे धीरे श्वास लेना है। भुजंगासन और इसके साथ ही तीर्घ भुजंगासन। तो आज हम तीर्घ भुजंगासन करते हैं, क्योंकि उसके अंदर आप मुड़ते भी हैं तो दोनों आसन एक साथ होंगे। तो तीर्घ भुजंगासन करते हैं। यहाँ से धीरे धीरे गहराई से सांस लीजिए, आपकी नाभि से ऊपर वाले हिस्से को ऊपर उठाइए ये, और धीरे धीरे फिर आप सांस लिए हुए हो, धीरे धीरे आप टर्न कीजिए दाहिनी तरफ से, और आपका जो बायां पैर है उसको देखने की कोशिश कीजिए। तीर्घ भुजंगासन, यानी कि इसमें ट्विस्ट भी कर रहे हैं आप अपनी बैकबोन को, आपकी स्पाइनल कॉर्ड को, और उसको आप फ्लेक्सिबल भी कर रहे हैं, उस मूवमेंट भी दे रहे हैं। रोके रखिए सांस को, धीरे धीरे सांस छोड़िए, वापिस आ जाइए। ये मकरासन होता है आपको रेस्ट करने के लिए या अगले आसन के लिए एनर्जी लेने के लिए। फिर दोबारा दूसरी तरफ से कीजिए, धीरे धीरे सांस लेना है, नाभि से ऊपर वाले हिस्से को ऊपर उठाना है। अब बाईं तरफ से झुकना है और दाहिने पैर को देखना है, दाहिने पैर की एड़ी को देखना है, ट्विस्ट करना है, क्योंकि आपकी जो रीढ़ है वो 67% तक मूव कर सकती है, घूम सकती है। धीरे धीरे वापिस सांस छोड़िए, वापिस आ जाइए। ये था भुजंगासन। अगला जो आसन है जो आपकी रीढ़ को बहुत फ्लेक्सिबल कर देता है वो है धनुरासन। जैसे इसके नाम से है, धनुष की तरह आपका जो शरीर है, आपका जो पोस्चर है वो हो जाता है, इसलिए इसका नाम रखा गया धनुरासन। तो इसमें इसी मुद्रा में रहेंगे। मकरासन में यहाँ से घुटने से बेंड करेंगे पैरों को और हाथों से पकड़ेंगे टखनों को, और धीरे धीरे श्वास लेने के साथ उठेंगे। उठाइए, सांस को रोक रखिए, धीरे धीरे वापिस। मकरासन, ये था धनुरासन। तीसरा हमारा जो आसन है वो मार्जरी आसन है, जिसको हम कैट पोजी बोलते हैं। आप देख रहे हैं कि जो दो हमने आसन किए, दोनों में हमारा जो मैक्सिमम ताकत है वो हमारे रीढ़ के ऊपर, हमारी रीढ़ की हड्डी के ऊपर जा रही है। अगला आसन है मार्जरी आसन। इसके अंदर आप पहले वज्रासन में आ जाएं, दोनों हाथ आगे ले जाएं, कंधे की चौड़ाई में आपके जो पैर हैं खुले रहें, हाथ आगे इस तरह से। अब आप नीचे अपने जो कमर है उसको नीचे झुकाएंगे, पेट को नीचे झुकाएंगे, ऊपर देखेंगे। सांस लेंगे यहाँ से, ये सांस लिया आपने, पैर आप ये भी ले जा सकते हैं, ऐसे भी रख सकते हैं। सांस रुका हुआ मेरा, अब मैं सांस छोड़ रहा हूँ,
श्वास छोड़ने के साथ ही कमर को ऊपर ले जाइए और नाभि को देखिए, नाभि चक्र पे ध्यान ले जाइए। आप देख रहे हो कि पूरा प्रेशर आपकी कमर पे यानी कि आपकी रीढ़ पे पड़ रहा है। पहले नीचे की तरफ गई थी, अब ऊपर की तरफ जा रही है। फिर एक बार देखिए, श्वास लीजिए, ऊपर देखिए, पैरों को ऊपर ले जाइए, पैरों को नीचे ले जाइए, श्वास छोड़िए, नाभि चक्र पे या मणिपुर चक्र पे ध्यान ले जाइए, नाभि को देखिए, वापिस। ये था कैट पोज, जिसको मार्जरी आसन या कैट पोज ही बोलते हैं। अगला आसन है अधोमुख श्वान आसन। अधोमुख श्वान आसन के लिए जैसे आप कैट पोज में थे, यहीं से आपके जो पैर हैं इनको टिकाइए, ऊपर उठिए धीरे और अपनी बॉडी को पीछे शिफ्ट कीजिए। धीरे धीरे हाथ वहीं पर रहेंगे, ये धीरे, घुटने आपके टाइट हैं, खींचिए पूरा जितना खींच सकते हैं, खींचिए, घुटने आपके टाइट होने चाहिए, श्वास आपका रुका हुआ। अब श्वास छोड़िए, धीरे धीरे वापिस। अधोमुख श्वान आसन था ये। अगला आसन है सेतु बंद आसन। सेतु बंद आसन के लिए आप पीठ के बल आ जाएं, दोनों पैरों को घुटनों से बेंड करें, यहीं से ब्रीदिंग नॉर्मल रखें। अब यहीं से गहरा लंबा श्वास लेंगे। श्वास लेने के साथ ही कमर से शरीर को ऊपर उठाना है, दोनों हाथों को मिला के नीचे रखना है, सपोर्ट देना है और जितना उठा सकते हैं शरीर को उठाइए। आप कमर को दूसरी दिशा में मोड़ रहे हैं, नीचे पूरा, धीरे धीरे वापिस। यहीं से सब आसन अगले आसन के तैयार होने के लिए, अगले आसन के लिए तैयार होने के लिए सब आसन यानी एनर्जी वापस गेन करने के लिए, जो ऊर्जा आपकी खर्च हुई है उस ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए सब आसन के लिए। ये था सेतु बंद आसन। अंतिम जो इसका आसन है वह उष्ट्रासन। उष्ट्रासन में जैसे ही आप वज्रासन में बैठे, अब यहीं से घुटनों के बल खड़े हो जाएं, इस तरह से आपकी ब्रीदिंग नॉर्मल रखें, श्वास की गति सामान्य रखें। अब किसी भी एक हाथ को, दाहिने हाथ को पीछे ले जाइए एड़ी के ऊपर, फिर दूसरे हाथ को ले जाइए यहाँ पर इस तरह से। अब खींचिए, आपके चेस्ट को ऊपर खींचिए, उष्ट्रासन, सांस को रोके रखिए। धीरे धीरे वापस। तो ये थे आज के हमारे आसन और एक प्राणायाम। आप नियमित रूप से इनका अभ्यास करें तथा अपने शरीर में जो बुढ़ापे के संकेत आपको दिख रहे हैं, आज नहीं तो बुढ़ापा कल आना ही है, तो सभी को इस प्रॉब्लम को फेस करनी है। प्रॉब्लम नहीं कहेंगे कि ये तो प्रकृति की गति है, उस गति में आपका बुढ़ापा आएगा तो आप उसके लिए मेंटली तैयार रहें। तो ये आप डेली योगा अभ्यास कीजिए। जैसा कि मैं हर बार की तरह एक मैसेज देता हूँ अपने वीडियो के बाद में, तो स्मृति में रखने वाला आज का मेरा जो संदेश है ये है कि नज़रें हमेशा उस लक्ष्य पर रखें जिसे पाना चाहते हैं, उस पर नहीं जिसे खो चुके हैं। अक्सर हमें ऐसा होता है कि हम एक उम्र के बाद में पीछे मुड़ के देखते हैं, हमारा जीवन हमारे हाथ से चला गया है, तो वो हमारा लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य हमारा जो हम जीना चाहते हैं, जो हम पाना चाहते हैं, हमारा जो आने वाला समय है। क्योंकि जो बुढ़ापा है, बुढ़ापा तो पतन के चरणों को इंगित करता है। ये विशेष रूप से बुढ़ापा हमारी उम्र की जो बढ़ने की जो क्रिया है, प्रक्रिया है, उसको दिखाता है। आप देखते होंगे कि हर 10 साल बाद में हमारे शरीर का सब कुछ बदल जाता है। जो शेषावस्था में बच्चा होता है, बाल्यावस्था में बच्चा होता है, 10 वर्ष के बाद में उसकी स्थिति बदल जाती है। उसी तरह से जैसे आप 20 साल के होते हो तो आपके शरीर की जो वृद्धि है, यानी कि जो विकास की दर है, वो बहुत धीमी हो जाती है। 30 वर्ष के बाद में जो आपका रंग है, आपकी छवि है, वो धूमिल पड़ने लग जाती है, कम होने लग जाती है।
40 के बाद में जो चौथा दशक है, उसके बाद में आपकी जो मेघा यानी आपकी बुद्धि है वो कम होने लग जाती है। 50 के बाद में आप देखेंगे कि आप अशांत होने लग जाते हैं, आप कैलकुलेशन करने लगते हैं जीवन का कि मैंने क्या खोया क्या पाया। 60 के बाद हैं आप अनाथ सेव हो जाते हैं, क्योंकि आप दूसरों पे डिपेंड होने लग जाते हैं, आपकी स्वतंत्रता खत्म होने लगती है। तो आपको अब पता है कि हर एक के जीवन में ये स्थिति आनी है, तो उसके लिए हम मेंटली तैयार रहें। तो हमारा जो लक्ष्य है, हमारा लक्ष्य वो रखें जो हम पाना चाहते हैं, वो नहीं जो हम खो चुके हैं। तो आप अपने जीवन को सुखी जिएं, स्वस्थ होकर जिएं और खुश रहें। यही मेरा आपको संदेश है। ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसके ऊपर आप अपने कमेंट्स लिखें। सत्य युगा को आपने यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को है दूसरे तक भेजें और खुश रहें। नमस्कार। ओम शांति शांति शांति।